करीब 1 साल पुरानी बात है। एक गांव में एक कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में एक लड़के की नजर एक लड़की पर पड़ जाती है। जैसे ही वह लड़की को देखता है तो उसे बस देखता ही रह जाता है। इसके बाद लड़के ने अपने ही परिवार की एक महिला से पूछा कि यह लड़की कौन है। उस महिला ने मजाक में कहा कि क्या बात है, क्या तुम्हारी इससे शादी करा दें। जैसे ही लड़के से यह बात कही जाती है, वह लड़का एकदम मुस्कुरा जाता है, शर्मा जाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन तब आता है जब उसी लड़की का रिश्ता उसी लड़के के लिए आता है। इसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह उस दिन का इंतजार करने लगता है जब उसकी शादी होगी। दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और तय करते हैं कि शादी कब करनी है। 1 अप्रैल 2025 की एक तारीख तय की जाती है, लेकिन फिर दोनों परिवार सहमति बनाते हैं कि 1 महीना ज्यादा हो जाएगा तो शादी मार्च में कर लेते हैं। आखिरकार 7 मार्च 2025 की तारीख तय हो जाती है। शादी धूमधाम से होती है। लड़का इतना खुश था कि जब घुड़छड़ी हो रही थी तब दोस्तों के साथ डांस करने लगता है। जब बारात चढ़ रही थी तब भी वह डांस कर रहा था। वह इतना खुश था कि जब दुल्हन को लेकर घर पहुंचता है तब भी उसकी खुशी कम नहीं होती। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद दोनों सुहागरात मनाने के लिए कमरे में चले जाते हैं। अगला दिन निकलता है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो परिवार वालों को चिंता होती है। जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। दूल्हा और दुल्हन दोनों की ही मौत हो चुकी थी। यह खबर अब सिर्फ इस घर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अखबारों, वेब पोर्टलों और न्यूज चैनलों तक पहुंच जाती है। हर कोई यह जानने की कोशिश करने लगता है कि जब दूल्हा दुल्हन इतने खुश थे तो आखिरकार उनकी मौत की वजह क्या रही। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सुहागरात की रात ऐसा क्या हुआ था कि दोनों की जान चली गई। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या, और अयोध्या जिले का ही एक थाना लगता है कैंट। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र का एक इलाका है जिसका नाम है शहादतगंज मुरामुरा बंटोला। बात 9 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास की है। बड़ा भाई, जिसका नाम दीपक कुमार है, वह उठता है। उठने के बाद उसे सब्जी मंडी जाना था, बाजार जाना था, क्योंकि आज उसके छोटे भाई की शादी का रिसेप्शन था। घर में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला था। कुछ देर बाद, अभी 6 बजे थे, दिन निकलने लगा था, लेकिन रात पूरी तरह छंटी नहीं थी। वह दरवाजे के सामने जाता है जहां दूल्हा दुल्हन सुहागरात मनाने के लिए गए थे। दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होकर वह दरवाजे को 2-3 बार खटखटाता है और अपने छोटे भाई से बोलता है, अरे छोटे, मैं सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जा रहा हूं, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है, कार्यक्रम है, इसलिए जुट जाओ। बस उसने इतनी आवाज लगाई और वहां से चला गया। जब उसने आवाज लगाई थी तब घर की महिलाएं जाग चुकी थीं और अपने अपने कामों में लग गई थीं, क्योंकि आज रिसेप्शन की तैयारी में सभी को हाथ बंटाना था। जब 6 बजे भाई कहकर चला जाता है और 7 बजे तक कोई आहट नहीं होती, दरवाजा नहीं खुलता, तब परिवार की एक महिला कहती है, क्या बात है, इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे और लगता है कि आज दरवाजा नहीं खोलने वाले हैं। बस आपस में महिलाएं इसी तरह मजाकिया अंदाज में बातें करने लगती हैं। लेकिन जब और आधा घंटा बीत जाता है, यानी 7:30 के आसपास का वक्त होता है, तब एक लड़की खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार दूल्हा और दुल्हन दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं, दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। जब वह झांक कर देखती है तो उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि उसकी चीख निकल जाती है। जो दुल्हन है वह बेड पर बेसुध पड़ी हुई है और जो दूल्हा है वह फंदे से लटका हुआ है। जैसे ही उसने यह दृश्य देखा, वह इतनी जोर से चीखती है कि उसकी चीखें घर की दहलीज को पार कर बाहर तक पहुंच जाती है। जहां कुछ देर पहले खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, जहां से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं, वहां अब चीखों की गूंज सुनाई देने लगती है। जैसे ही दूल्हे की मां को यह बात पता चलती है, दूल्हे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है।
दूल्हे की बहनों को जब यह बात पता चलती है, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बुआ हो या चाची हो या बहन हो या परिवार के जो भी सदस्य हो, उन्होंने उस खिड़की से झांक कर जब देखने की कोशिश की कि दुल्हन बेसुध उस बेड पर पड़ी हुई है, दूल्हा फंदे पर लटका हुआ है, तो रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे और उनकी चीखों की आवाज कुछ देर बाद पुलिस के कानों तक पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर आती है। इससे पहले कि पुलिस मौके पर आती, दरवाजे को तोड़ा जाता है और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि चाहे पैसा कितना भी खर्च क्यों ना हो जाए, लेकिन दोनों को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब दुल्हन और दूल्हे की नब्ज को टटोलने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, दोनों मर चुके हैं। अब इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। बस इतना सुनना था कि इसके बाद और ज्यादा रोना पीटना मच गया। अब दुल्हन के घर पर यह खबर पहुंचाई जाती है। जो दुल्हन अभी कुछ घंटों पहले अपने घर से विदा होकर आई थी, 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाकर आई थी, वह मर चुकी थी। जब दुल्हन के घर वालों को यह बात पता चलती है, तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वे भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे ही शव पोस्टमार्टम के लिए लिए जाते हैं, उसके बाद हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि दोनों इतने खुश थे। फिर भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो गई? दरअसल कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम शिवानी है। उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। उसके पिता का नाम मंतूराम पासवान है, जो कि खंडासा के डीली सरैया के रहने वाले हैं। शिवानी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। उसकी एक बहन और एक भाई है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। शिवानी के पिता मंतूराम पासवान दिल्ली के नारायण में रहकर कपड़े सिलने का काम करते हैं। शिवानी 8वीं तक पढ़ी हुई है और अपने पिताजी के साथ यही काम करती है। वह बहुत होशियार, होनहार और देखने में खूबसूरत है। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन यह परिवार अपने गांव से दूर दिल्ली में रहकर अपना काम कर रहा था। वहीं दूसरी ओर एक लड़का है जिसका नाम प्रदीप कुमार है। उसके पिता की भदनपुर में रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। इस घर में 2 भाई और 3 बहनें हैं। जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तो घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े भाई दीपक कुमार पर आ जाती है। छोटे भाई और तीनों बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आ जाती है। उनकी मां अक्सर बीमार रहती हैं। 1 साल पहले गांव में एक कार्यक्रम था, जहां शिवानी और प्रदीप की रिश्तेदारियां थीं। इसी कार्यक्रम में प्रदीप ने पहली बार शिवानी को देखा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसने अपने परिवार की एक महिला से कहा कि लड़की कितनी खूबसूरत और अच्छी है। यह सुनकर वह महिला आश्चर्यचकित नहीं हुई, बल्कि उसे खुशी हुई कि दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में पसंद भी कर लिया। जब लड़की से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो लड़का शर्माकर वहां से चला गया और लड़की भी शर्मा कर चली गई। इसके बाद लड़की के पिता मंतूराम पासवान से बातचीत की गई। प्रदीप का बड़ा भाई दीपक कुमार भी इस बातचीत में शामिल हुआ। दोनों परिवारों के बीच बातचीत के बाद इस रिश्ते की बुनियाद रखी गई। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी इस शादी के लिए सहमति दे दी और तय किया कि शादी अप्रैल 2025 में होगी। लेकिन बाद में तय किया गया कि शादी 7 मार्च 2025 की शाम को होगी। शादी की तैयारियां 6 महीने पहले से शुरू हो गईं। जैसे ही प्रदीप को पता चला कि उसकी बारात 7 मार्च 2025 को जाएगी, वह पिछले 6 महीने से अपने घर को सजाने में जुट गया। वह टाइल्स का काम करता था, इसलिए उसने घर के हर कोने को खूबसूरती से सजाया। बाथरूम, कमरे, आंगन, जहां देखो वहां उसने टाइल्स से अपने मकान को संवार दिया। वह अपनी शादी को लेकर बेइंतहा खुश था। उसने अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा इसी खुशी में लगा दिया। जब शादी की बातचीत शुरू हुई, तो इन दोनों के बीच आपस में बातचीत भी होने लगी। दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ और खुशी खुशी शादी की तैयारियां होने लगी। 7 मार्च को बारात जाती है, चाहे वो घुड़चढ़ी हो। दोस्तों ने कहा डांस करना है, नाचना है, तो प्रदीप खुशी खुशी नाचने लगता है। जब बारात लड़की के घर पहुंचती है,
वहां भी वह डांस करता है, नाचता है, झूमता है। आखिरकार 8 मार्च की सुबह 11 बजे बारात वहां से विदा होती है। विदाई के बाद बारात खंडासा के डीली सरैया से चलकर दोपहर 1 बजे शहादतगंज मरावन टोला पहुंचती है और 1 घंटे बाद यानी करीब 2 बजे दुल्हन का स्वागत किया जाता है। वहां मौजूद महिलाएं अपनी अपनी तरह से स्वागत करती हैं। जो देना होता है वह गिफ्ट देती है और पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। इसके बाद शाम को पूजन होता है। पूजा के बाद रात 11 बजे तक घर की महिलाएं और मेहमान इकट्ठा होकर गीत गाते हैं। ढोलक बजती है। माहौल उत्सव जैसा बना रहता है। यह कार्यक्रम रात 11 बजे तक चलता रहता है। जैसे ही रात के 12 बजकर 30 मिनट होते हैं, दुल्हन को उसके कमरे में जाने के लिए कहा जाता है। सुहाग रात मनाने के लिए दूल्हा भी उसके पीछे कमरे में चला जाता है। रात के 12 बजकर 30 मिनट के आसपास का समय था। जब पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पता चला कि दुल्हन की गला दबाकर हत्या की गई थी और दूल्हे ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो उन्हें एक मोबाइल मिला जो खुद दूल्हे प्रदीप का था। मोबाइल में एक मैसेज मिला जिसे प्रदीप ने ही भेजा था। दुल्हन अपना मोबाइल मायके में ही छोड़ आई थी। मैसेज में दुल्हन की पुरानी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें लिखी थीं। यह मैसेज रात 11 बजकर 45 मिनट पर भेजा गया था। जब रात 12 बजकर 30 मिनट पर प्रदीप सुहागरात के लिए कमरे में गया, तो सबसे पहले उसने पत्नी को वह मोबाइल दिखाया और मैसेज दिखाया। उसने पूछा कि यह सब क्या है? कौन है यह लड़का जो तुम्हारे बारे में मेरे लिए मैसेज भेज रहा है? इसी बातचीत का सिलसिला रात 12 बजकर 30 मिनट पर शुरू हुआ और 3 बजे तक चलता रहा। कमरे के अंदर क्या हुआ, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ी, इस बात का केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। रात 3 बजे प्रदीप ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद 1 घंटे तक वह सोचता रहा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। फिर उसने खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 9 मार्च 2025 की सुबह लगभग 7 बजकर 30 मिनट पर जब घर वालों को सुहागरात वाले कमरे में उन दोनों की लाश मिली, तो पूरे घर में हाहाकार मच गया। हर कोई सदमे में था। कोहराम मच गया। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ और इस सब के पीछे की सच्चाई क्या थी। सब लोग तरह तरह से अंदाजा लगा रहे हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही सीडीआर निकलवाई गई। सीडीआर निकलवाने के बाद अब पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन जब दूल्हा दुल्हन की पोस्टमार्टम के बाद लाशें घर पहुंचती हैं, तो उसके बाद कैंट एरिया में जो श्मशान घाट होता है, वहीं उनके लिए एक ही चिता बनाई जाती है। एक ही चिता बनाने के बाद बड़ा भाई, जिसका नाम दीपक कुमार होता है, वह दूल्हे का बड़ा भाई था। उसने ही उन चिताओं को आग लगाई और अंतिम संस्कार किया। मुखाग्नि देने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस शादी के लिए दोनों ही 6 महीने से खुशियों का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो खुशियां कैसे काफूर हो गईं। ये क्या हो गया है? एक मैसेज ने न केवल पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बल्कि दोनों की सोचने समझने की शक्ति को भी क्षीण कर दिया। दोनों का जीवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक मैसेज ने पूरे परिवार को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया कि लोग सोचकर भी सिहर उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या दूल्हा मजाक कर रहा था? क्या मजाक में उसने अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने खोलकर रख दिए? क्या सच था, क्या नहीं? यह तो खैर उन दोनों के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और यह बताना है कि कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा शक नहीं करना चाहिए जिसके साथ तुमने जिंदगी जीने मरने की कसमें खाई है। आखिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा कैसे सोच सकते हो? पता नहीं उसने नादानी में किया या जानबूझकर किया। पता नहीं उन दोनों का सफर सिर्फ यहीं तक था। पता नहीं उनकी जिंदगी कहां से शुरू हुई और कहां जाकर खत्म हो गई।